अब इनका नारा निकल गया है, ये दोनों साइड से इसे पकड़ रखे पजेमे को, नारा है ही नहीं। अब इनके पजेमे तो है मगर नारा नहीं है। जैसे रात को बोलते थे थाली खड़का देना, सुबह बोला मन की बात बता रहा हूँ 12 बजे नोटबंदी। आप देख रहे हैं लोक भारत। आइए जनता से जानते हैं कि जो बीजेपी जो सरकार है 5 साल चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर उससे पहले ही गिर जाइए। यूपी में जिसका बोल रहा है जोगी का ऐसे हो गया कि जो क्षेत्र में जो इनका गुणगान करते हैं वहाँ की 5 का 5 सीट हार चुके, ठीक है। और कम से कम 50% को बेरोजगार यूपी वाले को कर दिया। कहता जोगी का विकास डबल इंजन का। अरे यार रोजगार जो बात करना एक के ऊपर कर, मैं शाही पनीर खाता, तू नहीं खा रहा, वो खा रहा है, मैं नहीं खा रहा, मगर सबके साथ में चलो, सबके साथ में चलो, एक के ऊपर नहीं। मोदी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम करा है, इतने में चले जाओ। अरे इतने सारे सुनो, इतने सारे पेपर लीक हो गए, नेट का पेपर बोल रहा है। सुनो, ये बोला कि दिल्ली में कितने जेब काट रहे हैं, तो तेरा तो मोदी जी ही बैठे हैं। मोदी जी से कोई बढ़िया आदमी ना है दिल्ली में, जब तो केजरीवाल को बोलना है कि जेल में घोटाला करा, तभी तो बंद कराया है ना। जेब क्यों कटता? अच्छा कर रहा है मोदी, बढ़िया कर रहा है मोदी। तो क्यों जेब कटवाता तेरा? मंत्री बनेगा ना कोई, तेरा जेब क्यों कटवा रहा है? ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं है कोई, गरीब का जेब कटवा रहा है मोदी। कोई नहीं कटवा रहा, केजरीवाल के राज। मोदी तो पिटवाता है, मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। ये मोदी के आदमी है कि केजरीवाल का है? सेंट्रल में आता है बेटा, समझ ले। पुलिस जो है ना, प्रशासन सेंट्रल। कांग्रेस पार्टी छोड़े 8.5 रुपए का बांटा किया, खड़ा 8.5 सरकार में आगे देंगे, खटाखट सरकार में आगे तो भी डालते फटाफट दूंगा 8,500 खटाखट देंगे। योगी बाबा कहती है उत्तर प्रदेश, वो योगी नितिन बाबा कहती है यूपी उत्तर प्रदेश में करते ही वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है। 8,000 रुपए का बांटा करके रहेगा। उत्तर प्रदेश में तो कम सीटें आई हैं गठबंधन से, जिससे कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? 400 पर होगी, अब की हो जाएंगे, हो जाएंगे 400 पर। मोदी जिंदाबाद। अब क्या मोदी जिंदाबाद। ऐसे 2-4 आदमी आएंगे, अब 400 पार कर दिए, अब ये हो सकते हैं घंटे के बाद बोलेगा 600 पार कर दिए। इनका तो हम हाथ जोड़ते हैं, रब करे इसको यही तक रखे, इनसे ज्यादा दिमाग ना दे, जहाँ पे है वहीं तक रहे। मगर मैं जो भी समस्या का हल है, ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर 7 सीट दिए हैं, आप मुख्यमंत्री के सीट पे हार जाते हो। आपको 7 सीट यहाँ मिला, पहले भी मिला था, अभी भी मिला। आप कुछ करके दिखाओ। आपने पीछे जो खड़ा किए थे, आप उसको चेंज कर देते हो। बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर थे और भारतीय वासी उनको सत्कार करता है, वो भी आपकी पार्टी से हट गया। उसमें कोई कारण लिखा होगा। गंभीर की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे जमुना पार से लड़े हुए थे, वो आपकी टिकट को कैंसिल कर दिया। आप में कोई कमी देखा होगा, तभी तो आपसे हट रहा। हंसराज हंस एक गायक, उसको पूरा दुनिया पसंद करता है, आज उनकी आपकी सीट छोड़ के चला गया, कुछ तो कमी होगा। क्यों? उसके टाइमिंग से, उनके विचारधारे से आपने काम करने नहीं दिया। पब्लिक उनको दोबारा चुनेगा नहीं। एक आधा आप एक नया मोहरा बैठा देते हो। मैं कहता हूँ सरकार किसी के भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी को मैं पहले भी बोला था कि इलेक्शन के पहले भी बताया था कि इस बार जो विपक्ष आएगा मजबूत में आएगा। अब ये पहले पजेमा पहनते थे तो नारा इनका था, अब इनके पजेमे तो है मगर नारा नहीं है। जैसे रात को बोलते थे थाली खड़का देना, सुबह बोला मन की बात बता रहा हूँ 12 बजे नोटबंदी, अब ये नहीं कर सकते। हाँ, अब इनका नारा निकल गया है, ये दोनों साइड से इसे पकड़ रखे पजेमे को, नारा है ही नहीं। तो करेंगे बैसाखी वाली सरकार आ गई। बैसाखी नहीं बोलेंगे हम, बैसाखी तो कहाँ दिए भैया, बैसाखी के लिए हाथ भी चाहिए। हम तो नारा ही निकाल दिए हैं, पजेमा ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा आपको। एक हाथ छोड़ोगे ससर जाएगा, यानी अपनी मनमानी नहीं हो पाएगी। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मनमानी के बिल नहीं है। मनमानी की सरकार खत्म होगी। मैं पहले बोल दिया था कि विपक्ष मजबूत से बैठेगा, सरकार बनाए नहीं बनाए बहुत बढ़िया से बैठेगा, तो वही आया नौबत। दूसरी बात, आप अगर फिर से तीसरी बार भी बैठे हो तो सुविधा को हल कीजिए, ठीक है। आपने 100 दिन का काम दिया है मंत्रालय वाले को, हर एक मंत्री को, उनसे काम का हिसाब लीजिए, ठीक है। ये नहीं कह कि मेरे को मोदी खराब है। हम कहते हैं सिस्टम पब्लिक के लिए दीजिए, आप ये बदलाव नहीं कीजिए। पब्लिक आपको अगर चुनना है, चाहत किया है, सपोर्ट से कैसे भी सरकार बनाए, आप 2 साल आपको बैठना है, इज्जत कमा लो। तीसरी बार का रिकॉर्ड तो आपने तोड़ दिया,
400 पार करने का। आपने वो भी बोला था कि हमने 10 लाख वोट से जीत रहे हैं। ऐसा हुआ कि बताओ, जिस जगह से 4.5 लाख वोट से जीता था वहाँ 1.5 लाख वोट से जीत रहा है। इसका मतलब 3 लाख पब्लिक उसको पसंद नहीं करता है ना, कमी तो आएगा, कमी आया होगा ना। जहाँ 4.5 लाख वोट से अगले बार आपको जिताया और वहां पर अभी जीत रहे आप 1.5 लाख वोट से, तो आपको 3.5 लाख पब्लिक धूतकारा ना, थूका ना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो तो आप अगर कैमरा पे दिखाते ना तो आपके अतीत भी जा रहा था नीचे, आप पीछे हो चुके थे, मगर पब्लिक को नहीं बताया। जिस तरह से इस बार कानून बना है, ये जो बार बार एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, इसको लेके सबसे बड़ी चिंता है। अभी क्या एक बताइए, जब ये इलेक्शन का टाइम था, पेपर एक लीकेज हुआ था, उसमें क्या बोला कि भी मैं कड़क शासन लूंगा, मैं उस पर जजमेंट लूंगा। आज फिर आपके तुरंत ही जिस दिन शपथ लेते हो है, उसी दिन टारगेट बना देता आतंकवादी बस को, जो यात्रा के लिए जा रही थी उसको टारगेट बना दिया। तब तो आपने कोई जवाब नहीं दिया है, बोले हम तो पाकिस्तान को एक बार गरजते हैं तो छोड़ा, सेना को छोड़ देता है, तो वो अटैक कर दिया। वो कहां से आया था भैया है? उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है आपका। आप कैसा सिस्टम चला रहे भैया? कभी सीमा है।